स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लिजनिंग बाय कुणाल गुरु पे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि आज से आपका नया कोर्स आएगा, नए सिरे से हम लोग पढ़ेंगे, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे। चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, एकदम बिल्कुल आसानी से समझ के पढ़ेंगे। और ये लॉकडाउन में सबको पता है कि दिमाग में जंग लग गया है बैठे बैठे कि करे तो क्या करे, या फिर पढ़ाई करे या फिर घर का काम संभाले। ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करो, बस आप लोग पढ़ाई करो, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करो। सरकारी जॉब लेना ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन हम लोगों के पास नहीं है। ठीक है, तो आपके जो भी घर में पड़ोसी होंगे या फिर आपके दुश्मन होंगे, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। ठीक है, क्योंकि हम लोग का वीडियो कंटिन्यू आएगा अभी से, तो दिमाग में जंग नहीं लगने देना है, बस ये वीडियो कंटिन्यू देखना है। एकदम जंग का सॉल्यूशन हम बताएंगे आपको। ठीक है, कि दिमाग में जंग कैसे नहीं लगे, हमेशा पॉलिश करते रहना है। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर आपका क्या है, ये अल्फाबेट जो हम बताए थे कि सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो अल्फाबेट, न्यूमेरिक एंड सीक्वेंस है, आपका सीरीज का दिया गया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपका सारा का सारा अल्फाबेट से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग बचपन में हम लोग ए बी सी डी पढ़े होंगे, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस पढ़े होंगे, बस उसी चीज को दोहराना है, बस उसी चीज को रिपीट करना है और कुछ नहीं करना है। बस उसी चीज को रिपीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखो कैसे आप देखते जाओ, सिर्फ कैसे बनाते, एकदम आसान तरीका से, एकदम नोट करना। हो सके तो एक कॉपी पे नया ले लो, वहां से नोट करना है, स्टार्ट कर देना वीडियो पॉज करके। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा 110% गारंटी है कि बिल्कुल समझ में आने वाला है। ठीक है, चलो अब देखो क्या है कि अल्फाबेट जो है वो अल्फाबेट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस श्रृंखला यहां पे लिख लिए हैं। मतलब क्या कि एबीसीडी लिख लिए हैं। अब देखो क्या कि एबीसीडी में आपका टोटल जो लेटर होता है आपका 26 होता है। कितना होता है भाई साहब, टोटल लेटर जो होता है आपका 26 लेटर होता है। अगर उस 26 लेटर को हाफ किया जाए, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड किया जाए, तो ये आपका पहला 13 होगा, ये आपका दूसरा 13 होगा। मतलब ये पहले आया तो पहला और बाद में आया तो दूसरा। तो हमको ये देखना है यहां पे कि मेरा पहला वाला जो 13 है वो कहां से कहां तक है। तो भाई साहब मेरा पहले वाला जो 13 है वो आपका यहां से लेकर एम तक है। मतलब ए से लेकर एम तक का सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला 13 बोलेंगे। मतलब 26 को आधा किए हैं तो पहला 13 और दूसरा 13 आने वाला है। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरा 13 जो है मेरा, ये आपका आएगा एन से लेके जेड तक का आएगा। ठीक है, एन से लेके क्या आने वाला है, जेड तक का सीक्वेंस। मतलब ए से लेके एम तक पहला 13 और एन से लेके जेड तक आपका दूसरा 13 आने वाला। देखो एकदम आसानी से समझेंगे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब देखो जो पहला 13 आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ बोलते हैं, या फिर प्रथम अर्धांश भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ बोलेंगे। ठीक है, और आपका जो दूसरा 13 आएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड हाफ। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ बोलेंगे। अब जरा ध्यान देना कि हम लोग यहां पे क्या कर लिए हैं कि ए से लेके एम तक के सीक्वेंस को एक पार्ट में बांट लिए हैं और एन से लेके जेड तक के क्या है सीक्वेंस को एक पार्ट में बांट लिए हैं। तो पहले वाले पार्ट को फर्स्ट हाफ और दूसरे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ बोलेंगे। अब जरा देखना कि अगर इसको हम पार्ट में डिवाइड करें तो फिर कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर इसको हम पार्ट में डिवाइड करें, सिंपल हम लोग सोचेंगे क्या कि अगर अल्फाबेट है, ठीक है, ध्यान देना बच्चा यहां पे कि सिंपल सोचेंगे कि अगर ये अल्फाबेट है तो कहां से कहां तक। तो भाई साहब अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड तक होने वाला है। यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर करना है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, अगर हम लोग रिवर्स लिखेंगे, REVER ऐसे रिवर्स अल्फाबेट लिखेंगे। ठीक है, रिवर्स अल्फाबेट लिखेंगे मतलब जेड से लेके ए तक का सीक्वेंस आपका आने वाला है। रिवर्स मतलब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो हम सीधा लिखे हैं वो उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम इधर से जा रहे हैं उधर तो ये सीधा हो गया, और जैसे ही उधर से इधर आ रहे हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, उल्टा। दैट इज कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स। क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स अल्फाबेट। तीसरा क्या है, अगर हम लोग फर्स्ट हाफ का बात करें, जो हम लोग 26 को डिवाइड किए हैं पहला 13 में और दूसरा 13 में। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ जो है आपका वो हो जाएगा ए से लेके एम तक का सीक्वेंस हो जाएगा। फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक का होगा, ए से लेके एम तक का। मतलब प्रथम अर्धांश जो है वो आपका ए से लेकर एम तक का हो जाने वाला। कोई परेशानी नहीं यहां तक। चौथा आपका आ जाएगा
फर्स्ट हाफ रिवर्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट हाफ रिवर्स आ जाएगा, मतलब m से लेकर a तक का सीक्वेंस आ जाएगा, m से लेकर क्या आ जाएगा, a तक का सीक्वेंस आ जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा वेट करना, हम अभी बताएंगे लेफ्ट राइट कैसे क्लियर करेंगे, वो भी हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से भी समझाएंगे, एकदम आसान तरीके से। अब पांचवा जो है आपका वो हो जाएगा सेकेंड हाफ, पांचवा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ का मतलब क्या है, द्वितीय अर्धांश, और द्वितीय अर्धांश है कहां से कहां तक आपका, n से लेके z तक का अर्धांश को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ को हम लोग बोलेंगे सेकेंड हाफ, ठीक है। तो सेकेंड हाफ n से लेके आपका क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। छठा जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका सेकेंड हाफ रिवर्स, ठीक है, मतलब z से लेकर n तक का सीक्वेंस जो भी होगा आपका वो हो जाएगा आपका सेकेंड हाफ रिवर्स, मतलब सेकेंड हाफ को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया और उल्टा करके लिख दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, मन में आपके यही सवाल आने वाला है कि भाई साहब इतना तो आप बता दिए हैं, लेकिन आगे जो लेफ्ट राइट होगा हमेशा हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हमेशा क्या करते हैं हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भैया मेरा लेफ्ट राइट इसका लेफ्ट राइट होगा या फिर इसका लेफ्ट राइट मेरा लेफ्ट राइट होगा, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। देखना कैसे, अल्फाबेट का, ध्यान से सुनना कि अल्फाबेट का अपना लेफ्ट और राइट नहीं होता है। क्या होता है, अल्फाबेट का अपना लेफ्ट और राइट नहीं होता है, जो मेरा लेफ्ट होगा वही उसका भी लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वही उसका भी राइट होने वाला है। तो देखो यहाँ पे मेरा लेफ्ट, हम जब भी पढ़ेंगे अल्फाबेट को, जब भी पढ़ेंगे तो कॉपी सामने लेकर पढ़ेंगे ना, जब भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कॉपी सामने लेकर पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो ऐसे पढ़ेंगे, और ये मेरा क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है आपका राइट हो रहा है। मतलब यहां पे हम लोग लेफ्ट लिख सकते हैं, और लेफ्ट का मतलब आपको पता होगा बाएं होता है, ठीक है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाएं होता है, और राइट ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट। तो जो मेरा होगा वही इसका भी होने वाला है, मतलब ये आपका दाएं हो जाएगा, एक बाएं जो मेरा बाएं, एक दाएं जो मेरा दाएं। कंफर्म, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, मतलब क्या है कि अल्फाबेट का एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से सुन लो कि रिपीट हो जाएगा, कहीं नहीं, घर पे ही पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन बनाना है। ये वीडियो देखकर 1% नहीं पढ़ने देंगे आपको, मेरा गारंटी है। घर पे आपको रिवीजन नहीं करना है कॉन्सेप्ट का, बस आप वीडियो देखो, यहीं पे सारा का सारा क्या हो जाएगा, मामला मेरा क्लियर हो जाएगा। अब देखना क्या है, अल्फाबेट का, फिर से सुना मेरी बात को, अल्फाबेट का अपना लेफ्ट और राइट नहीं होता है, जो मेरा लेफ्ट होगा वही उसका भी लेफ्ट होगा, जो मेरा राइट होगा वही उसका भी राइट होने वाला है। मतलब क्या, देयर इज नो लेफ्ट राइट ऑफ अल्फाबेट, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आवर लेफ्ट और राइट। मतलब अल्फाबेट का अपना कोई लेफ्ट और राइट नहीं होता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आवर लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब देखो मन में ये संकोच आता होगा, सर अगर ये जनरली वे में ए से लेके जेड तक लिखा गया तब तो लेफ्ट राइट फिक्स, लेकिन अगर ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा तब क्या होगा। लेकिन ध्यान देना, यहां पे क्या है कि लेफ्ट और राइट आपका सब दिन, सारे दिन, दुनिया रहे या ना रहे, हमेशा वही रहने वाला है। मतलब क्या, दुनिया रहे या ना रहे से क्या मतलब है आपका, कि आपका अगर ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस चेंज भी हो जाए, ए से लेके जेड तक का सीक्वेंस बदल भी जाए, फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो लेफ्ट है वही लेफ्ट रहेगा, जो राइट है वही राइट रहेगा, ठीक है। जैसे यहां ध्यान देना कि ए से लेके जेड तक तो ये आपका लेफ्ट हो गया, जेड आपका राइट हो गया, और जैसे ही ये रिवर्स में उल्टा हो गया तब आपको क्या होगा, ये फिर भी लेफ्ट होगा और ये फिर भी आपका राइट होने वाला है। कोई परेशानी नहीं, यहां तक एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल जैसा क्लियर होना चाहिए, एकदम थोड़ा भी डाउट नहीं भाई साहब, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हाफ वाले में देखो कि ए जो है वो लेफ्ट में होगा और आर जो है आपका राइट में होगा, क्योंकि ए से लेके एम तक का ही सीरीज हमको बनाना है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि उसमें ही 13 लेटर है आपका, आ रहा है समझ में ना, उसमें ही आपका क्या है 13 लेटर है। फिर आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स जैसे ही होगा फिर भी आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और राइट आपका राइट रहने वाला है। यहां भी सेकंड हाफ वाले में देखो बेटा, यहां भी सेकंड हाफ वाले में क्या है आपका एन लेफ्ट में रहेगा और जेड आपका राइट में रहेगा, और अगर ये रिवर्स हो भी जाता है फिर भी लेफ्ट लेफ्ट और आपका राइट राइट रहेगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है आपका, इसमें कोई परेशानी नहीं। कितना समझ में आया होगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स और रिवर्स अल्फाबेट, इसमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। हम लोग चलते हैं आगे। अब चलो हम लोग इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसके टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है आपका कि
कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर उसके क्वेश्चंस के बारे में जानना है कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो, किसी प्रकार का चैप्टर स्टार्ट करो, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब तक आपको पता नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट आप पूरे अच्छे तरीके से सीख नहीं पाओगे। इसके बाद हम चलेंगे कॉन्सेप्ट पे। टेंशन ना लेना, हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल चलेगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं तो कितने तरीके के इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, ये जरा ध्यान देना। यहाँ पे अल्फाबेट से क्वेश्चंस आएंगे, रिवर्स अल्फाबेट से क्वेश्चंस आएंगे। ये अलग अलग टाइप है जिसमें आपके 5-6 क्वेश्चंस होंगे एक टाइप में, ठीक है। सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, ठीक है, और फिर आपका यहाँ भी सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि फर्स्ट हाफ पे क्वेश्चंस रहेगा या फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स पे क्वेश्चंस रहेगा। फर्स्ट हाफ पे क्वेश्चंस रहेगा या फिर फर्स्ट हाफ रिवर्स पे आपका क्वेश्चंस होने वाला है। तीसरा है सेकेंड हाफ पे क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड हाफ रिवर्स पे क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा ये हम आपको बताएंगे, बस निश्चिंत होकर समझो, ठीक है। ध्यान देना मेरे इधर थोड़ा सा। मल्टीपल रिवर्स आता है। मल्टीपल में जानते हैं क्या? मल्टीपल कहने का मतलब है आपका अल्टरनेट, जिसको कहते हैं मल्टीपल या अल्टरनेट, या फिर एकांतर। एकांतर कहने का मतलब आपका क्या है? एक का अंतर, एक को छोड़ के उसका अंतर। जैसे क्या, ए और ए के बाद बी को छोड़ दिए, फिर सी आया, फिर सी, फिर डी को छोड़ दिए, फिर ई आया, फिर एफ को छोड़ दिए, फिर जी आया, मतलब एक का अंतर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट या फिर मल्टीपल रिवर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। एकांतर वाला क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका क्या है? पेयर ऑफ लेटर बेस्ड है, मतलब लेटर जो आपका दिया रहेगा उसमें हमको क्या करना है? पेयर ढूंढना है। लेटर जो दिया रहेगा, अक्षर जो दिया रहेगा, ऐसा कुछ शब्द दिया रहेगा, शब्द में से हमको क्या करना है? अक्षर का जोड़ा ढूंढना है। पेयर ऑफ लेटर बेस्ड वो कहलाता है अक्षर का जोड़ा ढूंढना, या फिर अक्षर के जोड़े ढूंढने पे आधारित प्रश्न, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। शायद आप लोग ये ना पढ़े हो, अगर पढ़ लिए हो तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। आप लोग देखते जाओ वीडियो, ठीक है। फिर आपका क्या है? लास्ट में आता है बेस्ड ऑन सीरीज, या फिर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल सीरीज भी बोल सकते हैं, या फिर बेस्ड ऑन सिंबल भी बोल सकते हैं। बेस्ड ऑन सीरीज या फिर बेस्ड ऑन सिंबल, ठीक है। इसमें बहुत सारा सिंबल रहेगा, बहुत सारा सीरीज रहेगा। हमको ढूंढना है कि उसके ठीक आगे और उसके ठीक पीछे कौन सा है, और वैसे कितने अक्षर है आपके सीरीज में, ऐसा करके आपको ढूंढना पड़ेगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये आपका टाइप है। अगर नोट करना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो। फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं अल्फाबेट का। उसके बाद हम लोग चलते हैं फुल्ली कॉन्सेप्ट पे। एकदम देखते जाना कैसे क्या करना है, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, बेसिक से बताएंगे और शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे जो 1 सेकंड में याद होगा। देखो कैसे। यहाँ पे अब देखो, इसका बात आता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बाद कि ये जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अल्फाबेट का जो पोजीशन है वो हम लोगों को याद करने में काफी परेशानी होता है। कैसे याद करेंगे? मतलब क्या, यहाँ हम लिखे हैं हाउ टू रिमेंबर पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट के वर्णमाला का स्थान कैसे याद करें। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ टू रिमेंबर पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट, ऐसे बोल सकते हैं। पहला ट्रिक जो है वो सब लोग जानते हैं, वो सब लोगों को पता है कि भाई साहब क्या होता है इजोटी। इजोटी मतलब क्या होता है? मतलब वो होता है कि आपका 5 के टेबल पे होता है। अब जरा ध्यान देना कि आपका 26 लेटर है, टोटल आपका कितना लेटर है? 26। अब 26 में से 5 जो लेटर है आपका, मतलब ए से लेके ई तक कुछ भी हो जाए आप भूलने वाले नहीं है। अब भूलने वाले क्या है? नहीं, कभी नहीं भूल पाइएगा कि सर ए से लेके ई तक का नंबरिंग क्या होता है, वो कैसे याद करना है, वो बिल्कुल कंफर्म है। मतलब ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का आपका कितना हो जाएगा? 5 हो जाने वाला, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपका VWXYZ, VWXYZ मतलब 22, 23, 24, 25, 26 आपका है ना, मतलब 5 लेफ्ट से और 5 आपका राइट से, मतलब 26 में से 10 चला गया तो बचा कितना आपका? मात्र 16 लेटर बच रहा है जो हम लोग को याद करना है। अब 16 में से देखो यहाँ पे क्या है? EJOTY, मतलब 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 25, मतलब ये 5 के टेबल पे है। तो 5 वाला जो पोजीशन है वो तो आपको ऑलरेडी याद है, 5 वाला जो पोजीशन है वो आपको ऑलरेडी याद है। जे का पोजीशन 10 होता है, इजोटी हम लोग याद कर लेंगे, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY, और O का 15 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, Y का आपका 25 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इजोटी में से 5
आराम से याद हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि भैया 26 था, 26 में से 10, 5 लेफ्ट से, 5 राइट से, 10 ऐसे हो गया और 5 इधर, मतलब टोटल आपके पास बचा कितना, 11 आपको याद करना है। तो 11 का तरीका हम आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना है, बस 11 लेटर ही हमको याद करना है। कितना याद करना है, 11 लेटर याद करना है। अब देखो एफ होता है, तो एफ मतलब क्या होता है आपका, एफ का पोजीशन कितना होता है, 6 होता है। लेकिन अगर हम लोग बोले क्या, F4 फिक्स बोलते हैं। फिक्स मींस क्या होता है, पक्का। फिक्स मींस क्या होता है आपका, पक्का होता है। तो F4 फिक्स इज इक्वल टू 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। रिदमिक वर्ड है कि नहीं, रिदमिक कहने का मतलब है रिदम वाला वर्ड, मिलता जुलता वर्ड है आपका। फिक्स और 6 मतलब F का पोजीशन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा क्या, G7 एक कंट्री का समूह है। G इज इक्वल टू 7 बराबर G7 एक कंट्री का समूह है जिसमें हाल फिलहाल इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट किया। पता होना चाहिए आपको, न्योता आया था उधर से पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, पहले वीजा भी अलाउ नहीं था, लेकिन अब न्योता आया था G7 कंट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपका G7 एक कंट्री का समूह है, आप लोग को पता होगा ये चीज। ठीक है, तो G का पोजीशन आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, G के बाद आपका H आता है। हम लोग कभी ना कभी तो रेलवे स्टेशन गए होंगे, अगर रेलवे स्टेशन नहीं गए होंगे तो हम लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक जानते हैं क्या, जिसमें रेलवे स्टेशन जैसा लिखा रहता है, नंबरिंग में उसका टाइमिंग बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका, डिजिटल क्लॉक होता है। तो उसमें देखना क्या कि H रहता है, तो H को अगर ऐसे लिखे तो मात्र 2 स्टिक आगे खींचना पड़ता है, तो ये 8 जैसा बनता है कि नहीं बनता है, 8 जैसा बन जाता है। तो H8 ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, H8, H का पोजीशन क्या होता है, 8 होता है। इससे भी आसान तरीका बताएंगे, थोड़ा देखते जाओ, इससे भी आसान तरीका, एकदम वादा है मेरा। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, तो H8 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जरा देखना, H के बाद क्या आता है, I आता है। हम लोग एक इंग्लिश में एक वर्ड पढ़े होंगे, एक सेंटेंस पढ़ेंगे, आई नो। आई नो मीन्स क्या होता है, मैं जानता हूं, सारे के सारे लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन आई नो, नो कहने का मतलब है इस नो को हम लोग 9 तो बोल सकते हैं ना, और आई का पोजीशन आपका कितना होता है, 9 होता है। 9 बोलो या 9 बोलो, बात तो बराबर है ना। तो आई नो, आई नो, 9 तो बोल सकते हैं, तो आई नो का मतलब 9, आई का पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे आई के बाद आता है आपका जे एंड के। जे एंड के में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जे एंड के में आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है आपका, जे एंड के। ऐसा कहीं लिखा देखे हैं क्या, ऐसा कहीं लिखा देखे हैं क्या, जे एंड के, नहीं दिख रहा है सर, एक मिनट, जे एंड के। ठीक है, ये जे एंड के मतलब क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर। क्या होता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर होता है। और इस जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा आतंकवादियों का हमला होते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ मुठभेड़ होते रहते हैं जिसमें आतंकवादी ज्यादातर मारे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका क्या है, जे एंड के में अगर जे एंड के में कोई भी मुठभेड़ होता है तो भाई साहब 10-11 गोली तो चलना मामूली बात है, 10-11 गोली तो चलना मामूली बात है। तो वही चीज है आपका कि जे एंड के इज इक्वल टू 10 and 11, ऐसा करके याद कर सकते हैं कि 10-11 गोली जो है वो तो आपका चलता ही रहेगा। ठीक है, तो जे एंड के मतलब 10-11 गोली चलेगा, तो जे का पोजीशन 10 और के का पोजीशन 11। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो इजोटी के हिसाब से जे का पोजीशन 10 होता है, क्योंकि ई के बाद जे आता है, 5 के बाद 10 आता है, 10 मतलब जे होता है। और के पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखना ध्यान से। हम लोग क्रिकेट खेले हैं ना, हम लोग क्रिकेट खेले हैं ना, तो क्रिकेट खेले हैं, उसमें किंग्स 11 एक पंजाब की टीम है क्या, T20 मैच में किंग्स 11 एक पंजाब की टीम है। किंग्स 11 क्या है आपका, एक पंजाब की टीम है। तो किंग्स 11 ऐसा करके तो याद आराम से कर सकते हैं, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, के बाद आपका आता है एल, और जैसे ही के के बाद एल आता है, अब देखो या तो लंच लिखो, लंच का टाइमिंग राइट 12 o'clock है ना, 12 o'clock है, या फिर आप बोल सकते हो L4 लाइन, लाइन को देखते 12 बजता है क्या, 12 बजता है क्या, लाइन को देखते हमेशा क्या होता है, 12 बजता है। कहने का मतलब आपका क्या है कि एक डर सा हो जाता है, और जब ये डर सा हो जाएगा तो मतलब मेरे मन में क्या हो जाता है आपका, 12 बज जाता है, 12 बज जाता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, 12 बज जाता है। तो एल का भी आपका 12 हो गया, या फिर लंच से याद रखो या फिर आपका लाइन से याद रखो। किंग्स 11 हो गया, H8 हो गया, G7 हो गया, F 6 हो गया, बाकी बात इजोटी है। उसके बाद आई नो है, जे एंड के में जम्मू एंड कश्मीर, 10-11 गोलियां, ऐसे भी याद रख सकते हो।
उसके बाद आपका क्या है m जैसे ही आता है तो m के कहने का मतलब आपका क्या है, m के कहने का मतलब है कि फर्स्ट हाफ का मतलब प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर है कौन सा m जो है वो प्रथम अर्धांश का, देखो अर्धांश यहां तक आता है ना फर्स्ट हाफ, तो m जो है वो आपका लास्ट लेटर है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 13, 13वें पोजीशन पे आपका क्या आने वाला है m आने वाला है। ऐसे याद कर सकते हैं n भी जो आपका है वो सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर है, सेकेंड हाफ का आपका क्या है फर्स्ट लेटर है। ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है। ओ जो है वो हम लोग क्या रख सकते हैं इजोटी के हिसाब से याद कर सकते हैं, ओ जो है वो क्या कर सकते हैं इजोटी के हिसाब से हम लोग आराम से याद कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। उसके बाद PQRST ऐसे भी कर सकते हैं, PQRST 16 17 18 19 20, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। तो आपका PQRST ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में लगातार बोल के भी ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं PQ का मतलब होता है P4 प्रिंस होता है क्या, प्रिंस इज इक्वल टू 16 एंड Q4 क्वीन, क्वीन मतलब 17। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे कि P प्रिंस होता है और Q4 क्वीन होती है, तो P 16 हो जाएगा और Q आपका कितना हो जाने वाला है 17 हो जाने वाला है। मतलब 16 की एज में हर एक लड़का अपने आप को प्रिंस समझता है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर क्वीन 17 के एज में हर एक लड़की अपने आप को क्वीन समझती है, हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा आपका। तो प्रिंस क्वीन 16 17 आराम से याद कर सकते हैं। अब देखो RST जो है मेरा नेक्स्ट वाला वो कैसा होगा, ध्यान देना फिर से कि आपका RST होने वाला है, मतलब RST। अब RS तो 18 19 तो ऐसे ही याद करेंगे, PQRST कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब T का मतलब हम लोग T20 गेम खेलते हैं ना, हम लोग T20 गेम खेलते हैं, हम लोग जैसे ही T20 गेम खेलते हैं या फिर उसका याद आता है तो तुरंत क्लिक करता है दिमाग में, नहीं भाई साहब T20 गेम होता है, इसमें ज्यादातर लोग सट्टा लगाते हैं, है ना, क्या करते हैं सट्टा लगाते हैं। तो वही चीज है कि T20 का नाम ऐसे भी याद रहेगा। और STU करके 21, T के जस्ट बाद आपका क्या हो रहा है 21 आ रहा है, मतलब U आ रहा है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब जरा देखना कि मेरे पास 26 थे, 26 में से 5 लेफ्ट 5 राइट से घटे थे, तो आपका 26 में से 10 चला जाएगा तो 16 बचेगा, 16 में से 5 जो है आपका लेटर जो है इजोटी से चला गया, मतलब 11 बच रहा है। अब 11 के बाद काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 में से तो भाई साहब 10 ऐसे ही याद है, तो बचा मेरे पास एक, तो क्या याद नहीं होता लग रहा है, सारा का सारा याद हो जाएगा। आराम से याद करना है, नहीं देखना है, याद नहीं करना है, देखना है सारा का सारा चीज। और 2 सेकंड में, अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आई या फिर लगे कि कुछ मेरा छूटता जा रहा है तो वीडियो बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। अगर इसके बाद भी आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर लगे कि इसके बाद भी आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप सब को अपना नाम तो पता होगा, अपना नाम तो कभी नहीं भूले होंगे, बचपन से लेकर अभी तक कभी भूले हैं क्या, नहीं, अपना नाम कभी नहीं भूले। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि जैसे मेरा नाम कुणाल है, KUNAL। अब देखना इस पे कितना सटीक बैठ रहा है, KUNAL कुणाल, मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे कुणाल। तो K फॉर किंग्स 11, ठीक है, STU T20 U21, तो ये 21, और ये आपका कितना है 14, N इज इक्वल टू 14, क्योंकि सेकंड हाफ का आपका फर्स्ट लेटर है, सेकंड हाफ का कितना है फर्स्ट लेटर है, तो ये 14, A का तो ऐसे ही याद है। L4 लाइन को देखते कितना बजता है मेरे पास 12 बजता है, या फिर लंच हम लोग 12 बजे में से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा करके हम लोग अपना नाम लिख सकते हैं, या फिर अपना नाम लिख लो, ठीक है। और जितनी भी क्रश का नाम है याद है आपको तो लिख के उसका भी नाम आप लोग याद कर सकते हो एज ए फन, ठीक है, तो वो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी नहीं, इसको एक बार नोट कर लोगे तो मेरे हिसाब से काफी बेनिफिशियल चीज है और कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 1 आपने देखा कि कैसे उसका जो पोजीशन है वो हम लोग कैसे याद करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 जो है आपका, देखो ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके हम लोग इंडिकेट करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के 1 बाय 1 बताने को, ठीक है, कैसे हम लोग उसको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर आपका क्या है, आपका
2 है। अब देखो इस पॉइंट नंबर 2 में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, कैलेंडर, क्लॉक है ना, आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, आपका कोडिंग डिकोडिंग, सारा चीज में काम आने वाला है। एकदम देख लो एकदम आराम से, बहुत अच्छा चीज है आपका। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला पॉइंट में आपका क्या दिया गया, फ्रॉम। फ्रॉम मींस क्या होता है, सारे लोगों को पता है भाई साहब, फ्रॉम मींस होता है से। फ्रॉम मींस क्या होता है आपका, से होता है। अब फ्रॉम मींस से होता है तो से कहने का मतलब है मेन लेटर को लेकर, ठीक है। से मींस हमेशा याद रखना कि मेन लेटर को लेकर, या फिर से मींस क्या होता है, लेकर चलना, ठीक है। मतलब वहां से, एक से मतलब एक को क्या करेंगे हम लोग, लेकर चलेंगे। जैसे क्या, आई से बोलेगा, आई से एम तक कितने लेटर है, तो आई से एम तक, तो आई को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 लेटर है। मतलब किसी भी लेटर को लेकर चलना, या फिर किसी भी दिन को लेकर चलना, या फिर किसी भी वस्तु को लेकर चलना। फ्रॉम मींस क्या होता है आपका, लेकर चलना, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। टू मींस क्या होता है कि मेन लेटर को छोड़कर, मतलब सीधा याद रखना है भाई साहब कि टू मींस क्या होता है आपका, छोड़कर चलना। से मींस लेकर चलना, और टू मींस क्या होता है आपका, छोड़कर चलना। अब एज फॉर एग्जांपल यहां देख लो, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा है PQRSTUV। अब हम आपको एक बात बताए थे क्या, कि अल्फाबेट का अपना लेफ्ट राइट नहीं होता है, देयर इज नो लेफ्ट राइट ऑफ अल्फाबेट, बताए थे ना। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन आवर लेफ्ट और राइट, ऐसा हम बता चुके हैं। तो ये P आपका लेफ्ट हो जाएगा, और आपका V जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर पहला क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि P के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा है, P के दाएं दूसरा अक्षर आपका कौन सा है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो P के बोला, के मींस क्या होता है, छोड़कर, मेन लेटर को छोड़कर। तो मेन लेटर का कहने का मतलब है भैया मुख्य अक्षर, जिसके बारे में चर्चा किया गया हो। तो ऐसा चर्चा करने वाला अक्षर कौन सा है, तो ऐसा चर्चा करने वाला अक्षर आपका P है। P के दाएं दूसरा लेटर, मतलब P आपका मेन लेटर हो गया। तो P को छोड़ के दाहिने जाना है दूसरा लेटर के पास। अब जरा ध्यान देना कि हम यहां पे खड़े हैं, तो P के बाएं इधर हो जाएगा जहां पे कोई लेटर नहीं है, और P के दाएं आपका हो जाएगा Q। तो जब P को छोड़ के चलना है तो हमको P को काउंट करना ही नहीं पड़ेगा। तो P के बाद दाएं चलना है, राइट जाना है हमको। कहां जाना है, राइट, मतलब दाहिने जाना, अपना दाहिने जाना है। किसके दाहिने जाना है, अपना दाहिना जाना है, ठीक है। तो पहला और ये दूसरा लेटर हो जाएगा आपका आंसर, मतलब P के दाहिने दूसरा वाला अक्षर कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इसका आंसर क्या लिख लेंगे, Q। आई बात समझ में। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपसे पूछा क्या कि P से दाएं दूसरा कौन सा अक्षर होगा। P से यहां पे K लगाया था, यहां पे से लगाया है, तो P से दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होने वाला है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो P से बोल रहा है यहां पे, तो P से तो क्या करेंगे हम लोग को, P को भी लेके चलना है। तो P आपका 1 काउंट होगा, और Q आपका क्या हो जाएगा, 2 काउंट होगा, क्योंकि P से बोल रहा है। और मेन लेटर आपका कौन हो जाएगा, P। तो मुख्य अक्षर को या फिर मेन लेटर को लेके चलना हम लोग का क्या कहलाता है, से कहलाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाने वाला है, सॉरी इसका आंसर R होगा ना, इसका आंसर R हो जाएगा, क्योंकि 1 2 R होगा, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, Q आपका हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, R, ऊपर वाले में P के दाएं दूसरा अक्षर R, और P से दाएं दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा मेरा, Q। आ रहा है बात समझ में, यहां तक क्लियर है। सेम इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ट्राई करेंगे कि इसको कैसे बनाया जाए, और बेसिक भी बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, बस देखते जाओ, ठीक है। चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर 3 जो है आपका, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 3rd लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, इंग्लिश में भी लिख दिए। और हिंदी वाले में क्या कि वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 5वां कौन सा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके, इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो पोजीशंस होता है वो कैसे याद करें। तो याद तो हो गया आप लोगों को, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर विच लेटर इज 15 फ्रॉम योर लेफ्ट, ध्यान से सुनना कि इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर विच लेटर इज 15 फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तो हम लोग को काउंट नहीं करना है, हम लोग को सीधा जो नंबरिंग याद किए हैं उस नंबरिंग के हिसाब से क्या करना है, आराम से बता देना है कि भाई साहब बाएं से 15वां अक्षर आपका कौन सा होने वाला है, O, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा तो G होगा, बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा तो T होगा, बाएं से अगर
22वां अक्षर कौन होगा तो भी होगा, बाएं से 17वां कौन सा होगा तो आपका क्यू होने वाला है। ऐसा करके हम लोग बाएं से बता सकते हैं, लेकिन अगर दाएं से पूछ दे तब हम लोग कैसे बताएंगे, एकदम निश्चिंत रहना, आराम से बताएंगे। हो सके तो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे आपको, एकदम जैसे आप लोग बाएं से बता रहे हो 15वां 17वां 22वां 23वां 20वां, वैसे आप लोग राइट से भी बताओगे, एकदम बिना याद किए हुए, बिना याद किए हुए। तो ध्यान देना मेरी बातों पे इधर। अब क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा क्या कि बाएं से, अब देखो हिंदी ये और इंग्लिश ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आपका कि इंग्लिश वाले को हम लोग उल्टा बनाते हैं। ध्यान देना बच्चा कि इंग्लिश वाले को हम लोग क्या करते हैं भाई साहब उल्टा बनाते हैं, और हिंदी वाले को हम लोग क्या करते हैं सीधा बनाते हैं। उल्टा बनाने का मतलब क्या, राइट से बनाएंगे, और सीधा बनाने का मतलब क्या आपका लेफ्ट से बनाएंगे। कैसे जरा ध्यान देना, पूछा क्या कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब तीसरे आपके बाएं से, फ्रॉम योर लेफ्ट आपके बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा कौन सा होगा। ऐसा लिखा गया है कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब आपके बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा कौन सा होने वाला। अब जरा ध्यान देना कि बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका सी। अब देखो आपका यहाँ पे सी जो है वो आपका जहां से खड़े हो जाएंगे वही आपका थर्ड लेटर होगा, और बाएं से आपका तीसरा अक्षर बोल रहा है, तो जैसे हम लोग बाएं से तीसरा अक्षर के नाम पे आते हैं तो सी याद आता है। ठीक है, तो सी याद आएगा तो हम यहाँ खड़े हैं तो मेरा दाहिना इधर हो जाएगा और मेरा बायां इधर हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा राइट और ये इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाने वाला। ठीक है, तो ये राइट मतलब राइट में डी हो जाएगा, लेफ्ट में आपका कौन सा हो जाने वाला है बी हो जाने वाला है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला यहाँ पे कि फ्रॉम योर लेफ्ट थर्ड लेटर, ठीक है, विच लेटर इज 5 टू द राइट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, मतलब आपके बाएं से वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तीसरा अक्षर और के लगाया है, के मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मतलब तीसरा वाला अक्षर को छोड़ के हम लोग काउंट करेंगे, तीसरा वाला अक्षर को हम लोग क्या करेंगे छोड़ के काउंट करेंगे। तो जैसे ही छोड़ के काउंट करेंगे तो तीसरे से हमको कहां जाना है राइट में पांचवा अक्षर जाना है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एच आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एच आंसर हो जाएगा कंफर्म। हिंदी वाले में भी आपका वही लिखा है कि वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं आपका पांचवा कौन सा होगा। लेकिन एक बात बताना भाई साहब, यहाँ पे जरा गौर करना, क्या इतना करना एग्जाम में पॉसिबल है क्या? नहीं ना, क्योंकि ये सीरीज तो आपको हो सकता है एग्जाम में नहीं दिया रहे, ये सीरीज आपका हो सकता है कि एग्जाम में नहीं दिया रहे। तो देखो इसके लिए हम एकदम शॉर्टकट बताते हैं, वो कैसा होगा। इसका जो शॉर्टकट होता है आपका, देखो ये आपका ये दो चीज हमेशा याद रखना, ये दोनों चीज याद रखोगे, उतना लंबा चौड़ा नहीं याद करना है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो दो ही दिया जाएगा आपके क्वेश्चंस में। अगर तीन दिया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ दो दिया गया है। क्वेश्चन आपका क्या था, आपको याद होना चाहिए कि आपके बाएं से या अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं पांचवा कौन सा होने वाला है। तो ना तो हमको के से मतलब है, ना ही हमको से मतलब है। ध्यान रहे हम क्या बोल रहे हैं कि ना तो हमको के से मतलब है, ना ही हमको से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं। बस ये फॉर्मूला पे ध्यान देना है। क्या लिखा गया है कि अगर एक ही दिशा हो, मतलब दोनों बार एक ही दिशा का चर्चा किया जाए, जैसे क्या या तो राइट राइट दाएं दाएं दो बार बोला जाए या फिर बाएं बाएं दो बार बोला जाए, हम लोग को क्या करना है जितना भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को बड़े वाले नंबर में से घटा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि उल्टा दिशा रहे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन रहे तो हम लोग प्लस करेंगे, मतलब राइट लेफ्ट रहे, दाएं बाएं रहे या फिर बाएं दाएं रहे तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे। वो कैसे जरा देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, पहले चर्चा किसका है, जिसका चर्चा पहले हो उसी को लिखना है। ठीक है, तो आपके बाएं से मतलब लेफ्ट से आपका तीसरा लेटर, लेफ्ट से आपका कितना तीसरा लेटर के राइट में आपका कितना पांचवा कौन सा अक्षर होगा। तो भाई साहब ना तो हमको के से मतलब है, ना ही हमको से मतलब है। आ रहा है बात समझ में। अब देखना क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से तीसरा अक्षर और तीसरा अक्षर के दाएं में पांचवा कौन सा होगा। हम लोग इतना लेंदी प्रोसेस नहीं जाएंगे, लेफ्ट
और राइट लिखा गया। क्या लिखा गया है? लेफ्ट और राइट, मतलब बाएं और दाएं। और जैसे ही बाएं और दाएं होगा तो देखने से ही लग रहा है कि दिशा उल्टा है, मतलब एक इधर से है बाएं से और एक उधर से है दाएं से, तो उल्टा तो होना ही होना है। एक ही साइड से रहता तो हम लोग समान दिशा बोलते, या फिर बाएं बाएं रहता या फिर दाएं दाएं रहता, लेकिन यहाँ पे बाएं और दाएं का चर्चा है, मतलब उल्टा दिया गया, एक समान नहीं लिखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और जोड़ेंगे जैसे ही तो 5 और 3 कितना होता है? 8। ठीक है, ये दोनों को तो जोड़ लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जोड़ने के बाद क्या करेंगे? तो जोड़ने के बाद देखो बच्चा, कुछ नहीं करना है आपको। जोड़ने के बाद ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू, मतलब जिसके बारे में चर्चा पहले से है वहीं से काउंट होगा, वहीं से क्या होने वाला? आपका काउंट होने वाला है। जैसे कि अगर ऊपर में आपका लिखा रहता, अगर ऊपर में आपका लिखा रहता राइट, तो हम लोग राइट से काउंट करते। ऊपर में अगर लेफ्ट लिखा गया तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, मतलब जिसका चर्चा पहले है वहीं से हम लोग काउंट करेंगे। ऊपर में बाएं लिखा गया है तो बाएं से ही काउंट करना पड़ेगा। अगर दाएं लिखा होता तो हम लोग क्या करते हैं? दाएं से काउंट करते। ठीक है, तो ये लेफ्ट से काउंट करेंगे 8वां, और जैसे ही बाएं से काउंट करेंगे 8वां लेफ्ट से, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? एच आने वाला है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। इसी पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जरा ध्यान देना, एकदम आसानी से, कोई परेशानी नहीं। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देख लो। बोलेगा क्वेश्चन में क्या, यहां पे कि आपके बाएं से 7वां अक्षर के दाएं में चौथा कौन सा होने वाला है? चौथा कौन सा होने वाला है? तो फिर से मेरा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और जैसे ही ये अपोजिट होगा वैसे हम लोग प्लस करेंगे। 7 4 11 होता है, एंड ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू जिसके बारे में पहले चर्चा किया गया है, हम लोग उसी को लेंगे। तो ये क्या हो रहा है? आपका 11 हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये 11 हो रहा है तो लेफ्ट से 11 कौन सा होता है? किंग्स 11। अभी ना अपना नाम लिखकर बताए थे हम, कुणाल, किंग्स 11, है ना? तो ये आपका क्या हो रहा है? इसका आंसर के आंसर आ रहा है। कोई परेशानी नहीं यहां तक। अब जरा देखो कि सर अगर राइट से आ जाए तब क्या करेंगे? आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि सर अगर राइट से आ जाए तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो जैसे ही ये राइट से आता है तब हम लोग क्या करेंगे? राइट यहां पे लिखेंगे। मान लो बोलेगा क्वेश्चंस में क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चंस में क्या बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, क्या बोलेगा कि ना अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वां अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा होने वाला है? ठीक, फिर से मेरा डायरेक्शन अपोजिट, सेम डायरेक्शन वाला भी बताएंगे। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो 7 3 आपका कितना हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है। और 10 का मतलब कहां से काउंट करेंगे? राइट से, क्योंकि ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू, जिसका चर्चा पहले है हम लोग वहीं से काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा और ज्यादा आसान रहेगा। देखो शॉर्टकट ट्रिक पे भी हम लोग आएगा ना, लेकिन इनका बेसिक के बाद, ठीक है, तभी समझ में आने वाला है। तो राइट से 10th आपका कौन सा होने वाला है? क्यू। हमको याद है कैसे? ये आप लोग को भी याद हो जाएगा, बस वीडियो कंटिन्यू देखते जाओ, आराम से बताएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपका प्लस वाला। अब जरा देख लो माइनस वाला कैसे अरेंज करेंगे। माइनस वाला हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? ठीक है, देखो अब क्वेश्चंस में आपसे बोला जाए कि इन एन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से क्या बोला जाए क्वेश्चंस में कि आपके बाएं से 15वां अक्षर, आपके बाएं से 15वां अक्षर के बाएं में 7वां कौन सा होगा? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि के और से कोई मतलब नहीं हमको। कब? जब ये फॉर्मूला मेरे साथ है, ये ट्रिक मेरे साथ है, ये जादू मेरे साथ है। कौन सा? कि एक ही दिशा में हो तो माइनस करेंगे, उल्टा दिशा में हो तो क्या करेंगे? हम लोग प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि लेफ्ट से, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन है ना, मतलब आपका एक ही दिशा में है ना। यहाँ पे जब एक ही दिशा में रहे तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। और जैसे ही इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। 8 यहाँ पे बचने वाला। और 8 हम लोग कहां से काउंट करेंगे? तो लेफ्ट से काउंट करेंगे। 8 कहां से काउंट करेंगे? लेफ्ट से। और जैसे ही लेफ्ट से काउंट करेंगे तो ये आंसर क्या आने वाला आपका? एच आने वाला है। कोई परेशानी नहीं, आराम से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बोला जाए क्वेश्चंस में कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 20वें अक्षर के दाएं में 8वां कौन सा होगा? ठीक,
क्वेश्चन बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां कौन सा होगा। मतलब 2 बार दाएं का चर्चा किया, और जैसे ही 2 बार दाएं का चर्चा किया हम समझ चुके हैं ये चीज कि आपका सेम डायरेक्शन में बात कर रहा है। तो सेम डायरेक्शन में बात कर तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे। तो 20 में से 8 जाएगा तो आपका कितना होने वाला है, यहाँ पे 12 होने वाला है। और 12 कहां से, आपका राइट से, तो 12 आपका राइट से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 12 जो है वो LO हो जाएगा। ठीक है, ओ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बिल्कुल लेकर आएंगे, आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बताना कि ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखा है वो कैसा लगा, पसंद आएगा। शुरू में देखते टाइम लाइक मत करना, लेकिन जब पूरा देख लेना तो लाइक एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। और अगर पूरा वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है आगे भी हम लोग लेकर चलेंगे। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है, हम लोग 3-4 वीडियो लाएंगे अल्फाबेट का। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। आप लोग इसको जितना हो सके उतना शेयर करना, दिमाग में जंग नहीं लगने देंगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, खाली नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम भी खाली नहीं बैठे ना, हम आपको खाली बैठने देंगे नहीं, शांति से बैठने देंगे। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है, बस पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।